दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है क्योंकि सुरेश चौहान के कह रहे हैं कि वध हुआ है। नहीं, सुरेश चौहान वो है कौन? कौन है? एक आतंकी गेंडा जिसके फेसबुक पे तलवारें तो बंदूकें लहराई जाती हैं, एक बलात्कारी जो अपने ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की को लगातार 2 साल तक बलात्कार करता रहा। कौन है वो? एक आतंकी चैनल का मालिक जिसको आप लोगों ने इतना पॉपुलर कर दिया, और उसके बाद वो उनको कवर कर रहे थे। अब वो जमीन में पड़ा हुआ लवकेश तिवारी जय श्री राम करके, यानी एक धार्मिक नारे को तुमने इतना गिरा दिया कि जमीन में पड़े हुए तुम जय श्री राम कह रहे हो और तुमने सामने वाले का कत्ल कर दिया। उनका एक बड़ा बेटा अली है नैनी जेल में। तो क्या परिवार अतीक की गुनाहों की सजा पूरे परिवार ने भोगी। आपको पता है जो असद का एनकाउंटर करा गया, जो लड़का था वो 19 साल का लड़का जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बनना चाहता था, जो बैरिस्टर का कोर्स करने के लिए LLB करने के लिए योगी आदित्यनाथ आप ही तो थे जिन्होंने विधानसभा में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में मिला देने पे जोर डालो, मिट्टी में सिर्फ मुसलमान मिलता है, ये लोग तो हवा में उड़ते हैं या पानी में जाते हैं। ऐसे करके सटाक, ऐसे करके मतलब इनको सटा देते हैं बंदूक। तो मतलब पुलिस की बंदूकें क्या जंग खा रही थी। वो जो सुरक्षा कर्मी थे, जो सुरक्षा घेरे में थे, वो कुछ नहीं करते। आप किस तरीके से देखते हैं? आप भी मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। अतीक अहमद और उसके भाई की जो हत्या हुई उसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये प्री प्लान हत्या थी, और अगर अतीक अहमद आपकी ही बकौल गैंगस्टर था तो माफिया था, अशरफ तो माफिया नहीं था। आपने एक अशरफ को क्यों कत्ल करा? और जिस तरह आप ये देखिए कि एक बंदे का मेडिकल हो रहा है, मेडिकल चेकअप के लिए उसको लेके जाया जा रहा है और फिर वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जा रही है। तो मतलब जो भी बुद्धि रखता होगा, जिसके पास 250 ग्राम बुद्धि होगी, जो गुफा की नाजायज औलाद नहीं होगा, वो खुद ही कैलकुलेट कर लेगा कि कहाँ पूरी समझ में आ जाए। जब आप फिल्म देखने जाते हैं ना, तो थोड़ी सी फिल्म देख के आप आखिर तक पहुंच जाते हैं कि फिल्म का लास्ट क्या होगा, पता चल जाता है। तो जिस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो उसी वक्त लोगों को समझना चाहिए था कि कुछ ना कुछ होने वाला है। और वहां के लोकल जो है बिना डरे बता रहे हैं कि पुलिस बाकायदा 4 लोगों को जीप पे बिठाकर लेके जाती है, और जिस तरह वो 9 राउंड फायर करते हैं, 1 राउंड भी नहीं करा 9, और ऐसे करके सटाक, ऐसे करके मतलब इनको सटा देते हैं बंदूक। तो मतलब पुलिस की बंदूकें क्या जंग खा रही थी। वो जो सुरक्षा कर्मी थे, जो सुरक्षा घेरे में थे, वो कुछ नहीं करते। वाले समझ नहीं पाए। ना, पुलिस वाले अच्छे से समझ गए। पुलिस वालों ने तो कहा ही था। आप देखिए, एक गोली पे नहीं समझ पाए होंगे, 2 गोली पे नहीं समझ पाए होंगे, 3 गोली पे नहीं समझ पाए। मंदबुद्धि थे, 9 गोली तो समझ ही नहीं पाएगा हुआ क्या। और उसके बाद वो उनको कवर कर रहे थे। अब वो जमीन में पड़ा हुआ लवकेश तिवारी जय श्री राम करके, यानी एक धार्मिक नारे को तुमने इतना गिरा दिया कि जमीन में पड़े हुए तुम जय श्री राम कह रहे हो और तुमने सामने वाले का कत्ल कर दिया। तो ये तुमने संविधान का कत्ल करा। या तो आप ये कहिए कि भारत में संविधान है ही नहीं। अगर भारत में संविधान है तो फिर ये कौन लोग हैं? आप ये बताइए कि अतीक अहमद कोई आजाद तो नहीं फिर रहा था, वो तो पुलिस का योगी आदित्यनाथ भी जो है चिंतित है। उन्होंने जो है तुरंत जो है बैठक बुलाई, उसके बाद जो है पुलिस वाले उसको सस्पेंड भी कर दिया। अरे जाइए, वो कह रहा चोर से क्या चोरी कर, शाह से क्या पकड़ ले। योगी आदित्यनाथ आप ही तो थे जिन्होंने विधानसभा में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में मिला देने पे जोर डालो, मिट्टी में सिर्फ मुसलमान मिलता है, ये लोग तो हवा में उड़ते हैं या पानी में जाते हैं। ये तो नहीं कहा था कि हवा में उड़ा देंगे तो पानी में बहा देंगे। तो इनका मतलब था कि चिन्हित कर करके मुसलमानों को, मुल्लाओं को ठोका जाएगा, और उसके लिए मुसलमानों का पवित्र महीना रमजान चुना। अभी आप देखिए कि रामनवमी के आड़ में किस तरह ये अपने राम को मस्जिदों के बाहर ढूंढ रहे थे। अरे राम पाए जाते हैं मंदिर में, ये मस्जिदों के बाहर ढूंढ रहे थे, और जय श्री राम करके 9 स्टेटों में जिन्होंने मुसलमानों को बर्बाद करा। और जिस तरह नालंदा के एक मदरसे में 5000 कुरान शरीफ को जलाया। तो ये तो प्लान करके लोग तो आवाज उठा रहे हैं। अखिलेश भैया ने भी ट्वीट कर दिया, मायावती ने भी ट्वीट कर दिया। अब क्या चाहिए आपको? मतलब ट्वीट करने पे आवाज उठ जाती है। मतलब वो लोग आपके घरों में घुस के ना, आप ये बताइए केजरीवाल के ऊपर जुल्म हो रहा है, वो आप नहीं देख रहे हैं? नहीं, तो जुल्म तो सबके ऊपर ही हो रहा है ना। कर कौन रहा है? संविधान कहाँ पर है? आप ही देखिए कि अगर एक कैदी पुलिस कस्टडी में भी सेफ नहीं है तो फिर कहाँ सेफ होगा? पुलिस की हिरासत में, पुलिस के साथ हाई सिक्योरिटी जोन में मार दिया जाता है। और कमाल की बात यह है कि अशरफ ने अभी कुछ दिन पहले कहा था ANI को इंटरव्यू देते हुए, जब वो जेल उसमें एक गाड़ी के अंदर था, पुलिस वैन में था, और अंदर से वो कह रहा था कि अब जेल में आके अधिकारी मुझे डराते हैं, धमकाते हैं और कहते हैं बस हम इस इंतजार में कि तुम्हें किसी भी तरह जेल से बाहर लाया जाए। जिस दिन तुम जेल से बाहर आ गए उस दिन हम मौका लगा के तुम दोनों को मार देंगे। इतनी सीरियस बात पे भी तुम सीरियस नहीं हुए। और इतने कुख्यात आतंकवादी था अतीक, उसको तुम गाड़ियों में लेकर टहल रहे थे, प्लेन में क्यों नहीं लेकर आए भाई? और मेडिकल के बहाने तुमने क्यों उसका एक मतलब आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी? अभी जब अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब अतीक आ रहा था तो ये तमाम मीडिया वाले उसकी मूत की धार नाप रहे थे। अतीक ने डर के 250 ग्राम मूता, पहले करता था 100 ग्राम सूसू। यानी जिस अतीक के तुम मूत की धार पे तुम अतीक को जज कर रहे थे, वहां तुम नहीं
नहीं जज कर पाए कि अतीक के साथ क्या होने वाला है, तब तो तुमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी, तब तो तुमने अतीक के दिल की बात नहीं, क्योंकि वो तमाम स्ट्रीम मीडिया था तो जो मूत की धार नाप के बता रहा था कि तमाम के तमाम ये मीडिया वाले, ये मुतांजलि वाले जो मूत नहीं कि अपराधियों को मिट्टी में मिलाएंगे और मिट्टी में मिला दिया। अभी जो है क्या नाम है, अब जो अतीक साहब की जो वाइफ है शाइस्ता परवीन, उसको पुलिस ढूंढ रही है। वो तो ढूंढेगी, उसका भी एनकाउंटर होगा। आप देखना कि अतीक के जो 2 बच्चे माइनर बच्चे उनको भी मारा जाएगा, जो नैनी जेल में अली है उसको भी मारा जाएगा। इनको तो खून मुंह लग गया, ये तमाम के तमाम नरभक्षी हैं। आप ही देखिए तमाम सोशल मीडिया में 1 महीने पहले से अतीक का एनकाउंटर होगा तो अशरफ का एनकाउंटर होगा तो अली का एनकाउंटर होगा तो इसका एनकाउंटर होगा। 1 महीने से इन्होंने नरेटिव तैयार करा। ये तमाम के तमाम सरकार के पेशाब पी के जो कुल्लियां कर करके पूरी भारत की जनता का मीडिया जिम्मेदार है, जो मीडिया ही जिम्मेदार है, सोशल मीडिया नहीं, मीडिया ही जिम्मेदार है। तमाम ये जो बड़े बड़े चैनल हैं, चाहे आज तक हो, चाहे एबीपी हो, चाहे जी हो, ये तमाम के तमाम भारत का माहौल खराब करने में, भारत के संविधान को आग लगाने में, भारत में को भगवाकरण करने में और जय श्री राम के नारे को बदनाम करने में ये तमाम का तमाम मीडिया जिम्मेदार है। सुरेश चौहान के कहने के वध हुआ है। नहीं, सुरेश चौहान वो है कौन है? एक आतंकी गेंडा जिसके फेसबुक पे तलवारें तो बंदूकें लहराई जाती हैं, एक बलात्कारी जो अपने ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की को लगातार 2 साल तक बलात्कार करता रहा। कौन है वो? एक आतंकी चैनल का मालिक जिसको आप लोगों ने इतना पॉपुलर कर दिया। वो है क्या? एक भगवा गेंडा, जहां खड़ा हो जाए बस फट पड़ता है, लेकिन उसके सर पर इन तमाम फर्जी भगवों का हाथ है, इसलिए वो भौंकता है। मेरी नजर में उसकी औकात 2 कौड़ी के कुत्ते की नहीं है। 2 कौड़ी का कुत्ता नहीं मानती मैं उसको। दर्द हो रहा है आपको? मुझे दर्द नहीं हो रहा। हाँ, मुझे दर्द हो रहा है। मुझे दर्द हो रहा है क्योंकि वध हुआ है संविधान का। मुझे दर्द हो रहा है क्योंकि भारत का नाम बदनाम हुआ है। मुझे दर्द हो रहा है कि भारत की जेलें भी सेफ नहीं है। मुझे दर्द हो रहा है कि भारत की पुलिस जिस काम के लिए नियुक्त करी जाती है वो काम नहीं करती। वो वर्दी वाले गुंडे बनते जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस से कुछ सीखो, बॉम्बे पुलिस से कुछ सीखो। बॉम्बे की पुलिस दुनिया में टॉप 10 में आती है, और ये हरियाणा की पुलिस तो, बिहार की पुलिस तो, उत्तर प्रदेश की पुलिस तो, मध्य प्रदेश की पुलिस, ये तमाम के तमाम वर्दी वाले गुंडे हो गए जो सरकार की रोटियों पे पलते हैं। आका जो कहते हैं वो काम करते हैं। अरे तुम्हें उसको बचाना चाहिए था। हम कब कह रहे हैं? अगर उसको संविधान, अगर उसको नहीं जो है कर दिया है कि किसी तरीके से आप सोशल मीडिया पे जो है भड़काऊ पोस्ट नहीं कर सकते हैं, किसी सोशल मीडिया पे भड़काऊ शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। उनको पता है पुलिस वालों को कि सोशल मीडिया पे लोग अवेयर करेंगे। उनको पता है कि सोशल मीडिया पर इनकी वर्दी को नोचा जाएगा। इन पुलिस वालों को, इन सरकारों को पता है कि सोशल मीडिया पे हमारा चीर हरण करा जाएगा, हमारे पाप को उजागर करा जाएगा, इसलिए से सोशल मीडिया पे इनकी पावर चलती है। अरे ये वर्दी, ये आप जो है संविधान की कसम खाकर आते हैं कि आप संविधान को बचाएंगे, आप रक्षा करेंगे, तो आपसे कैदियों की रक्षा नहीं हुई तो बाकी ठोकतंत्र आ गया। मैं तो सन 2014 से कह रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में ठोकतंत्र आ गया। लोग में योगी आदित्यनाथ की क्या जिम्मेदारी है? अगर इनकाउंटर हुआ होता, पुलिस ने इनकाउंटर किया होगा तो एक तरह सवाल उठा सकते हैं, लेकिन एक कोई थर्ड पर्सन आकर के उनको गोली मारा, हो सकता है कि जाति दुश्मनी हो, पर्सनल कोई मामला हो, कोई झगड़ा हो। अरे क्या बात कर रहे हैं? ये फेंटाकोला बाबा क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश इतना सेफ है बहनों, जेवर लाद कर भी तुम 12 बजे के बाद घूम लो। अरे योगी जी, तुम्हारी तो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में मुजरिम सेफ नहीं है। ये तो योगी जी ने खुद मरवाया है। इनको पता है कि ये सोच रहे हैं कि 24 में लाभ लेंगे, कर्नाटक में लाभ लेंगे, और सबसे बड़ा सत्यपाल मलिक के सत्य को दबाने के लिए एक बार फिर मुसलमान की आहुति ली गई है। जो है जश्न भी मना रहे हैं कुछ लोग, आप लोग जैसे गम मना रहे हैं, कुछ लोग जश्न मना रहे हैं। मैं गम मना रही हूँ, संविधान को कुचले जाने का गम मना रही हूँ। अतीक मेरा रिश्तेदार नहीं था, असद मेरा रिश्तेदार नहीं था। हाँ, एक इंसानियत के तौर पे अगर हम संविधान पर यकीन करते हैं तो हम चाहेंगे कि मुजरिमों को संवैधानिक तरीके से सजा दी जाए। लेकिन जिस तरह आप ये देखिए कि सत्यपाल मलिक जो कश्मीर में गवर्नर थे, उन्होंने कहा कि पुलवामा अटैक प्री प्लान करवाया गया था। सीआरपीएफ के नौजवान लगातार एक हमले के तहत हमसे प्लेन मांग रहे थे, लेकिन मोदी जी ने कहा चुप रहो, चुप रहो। और वो जिस तरह सोशल मीडिया पर आकर बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरह मोदी सरकार बैकफुट पर जा रही है, इसलिए फिर इन्होंने सोचा कि पूरे हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया का दिमाग जो है इधर लगा दे, अतीक को मार देते हैं। क्या लग रहा है कि जो अतीक साहब के जो परिवार हैं उनको लोग समर्थन करेंगे, उनके साथ देंगे, मुस्लिम कम्युनिटी साथ जाएंगे? कौन परिवार है आपको? जो उनके बच्चे हैं, जो बीवी हैं। आपने जाकर देखा कि परिवार, उनके परिवार के 2000 से ज्यादा ममेरे तो चचेरे तो फुफेरे सारे के सारे जेलों में भर दिए गए।
ठीक है। और जो 2 बच्चे माइनर हैं उनको भी उठा लिया गया, उनका एक बड़ा बेटा अली है नैनी जेल में। तो क्या परिवार, अतीक की गुनाहों की सजा पूरे परिवार ने भोगी। आपको पता है जो असद का एनकाउंटर करा गया, जो लड़का था वो 19 साल का लड़का जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बनना चाहता था, जो बैरिस्टर का कोर्स करने के लिए LLB करने के लिए लंदन जाना चाहता था, लेकिन क्योंकि वो अतीक का बेटा था इसलिए उसको पासपोर्ट नहीं मिल रहा था। एक ऐसा बच्चा जो हमेशा फर्स्ट टू लेके जब तक वो 12 तक पढ़ा उसके जो परसेंटेज है वो 90% आती थी, 89% आती थी, उस बच्चे को मार दिया गया। क्यों? क्योंकि वो अतीक का बेटा था। तो ये सोचना चाहिए कि अगर आपका जो परिवार है, शाइस्ता जो है क्या नाम है अब आत्मसमर्पण करेगी? नहीं, शाइस्ता आत्मसमर्पण करे ना करे, लेकिन मुझे इतना पता है जैसे सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही हैं, पोस्ट वायरल हो रही हैं कि वो जो शाइस्ता जो है वो खुदकुशी कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी टपका के कह देंगे कि अज्ञात आदमी मारकर चला गया या खुदकुशी कर ले, क्योंकि ठोकतंत्र चल रहा है, संविधान यहाँ पर नहीं है और अदालतों को ताले लगा दे देने चाहिए। जब अगर भगवा संविधान चलेगा और तमाम ठोकतंत्र चलेगा तो हमारी जुडिशरी का भारत में क्या काम। और वो बेवकूफ़ लड़के हैं जो जुडिशरी की पढ़ाई कर रहे हैं और LLB में अपने 4 साल बर्बाद कर रहे हैं, वो तमाम लोग ये ना करें, तमाम के तमाम सिर्फ ठोकतंत्र पर यकीन करें और वाह वाह योगी, हा हा योगी, हा हा योगी करें।